शनिवार को राजधानी भोपाल नगर निगम की अहम बैठक हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित का मुद्दा भी छाया रहा। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में जमकर हंगामा देखने को मिला। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य तौर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित किए जाने का मुद्दा उठा है। कांग्रेस पार्षद ने यह मुद्दा उठाया। उनके साथ बीजेपी पार्षद भी आगे आए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान ही मकानों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। पात्रता रखने वालों को आवास ही नहीं मिला है। महापौर मालती राय ने कहा कि पहले से जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा एक्शन लिया जाएगा। निगम के द्वारा उक्त हिस्सेदारी इसलिए रखी गई है ताकि नवकरणीय ऊर्जा नियमन के अंतर्गत सेंट्रल पावर प्लांट का लाभ नगर निगम भोपाल मिल सके। उक्त पवन ऊर्जा संयंत्र से वर्ष में न्यूनतम 2,63,00,000 यूनिट एवं अधिकतम 3,41,00,000 यूनिट प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन इसी प्रकार और सौर संयंत्रों के से वर्ष में न्यूनतम 2,70,00,000 यूनिट एवं अधिकतम 3,60,00,000 यूनिट प्रति वर्ष उत्पादन कर निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। इसका उपयोग नगर पालिका निगम के जल प्रदायी। बिल्कुल कमर साकिब के मुद्दे को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी ने दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि इनकी योग्यता की जांच की जाए, प्लस इनका वर्तमान में क्या पद है। तो उनका वर्तमान में पद जो है दैनिक वेतन भोगी का है, लेकिन वो नगर निगम से 57,000 रुपये पर मंथ ट्रेसर के पद के ऊपर तनख्वाह पा रहे हैं, जो नगर निगम की आर्थिक अनियमितता है। जो प्रकरण है, अगर इसके बाद सारे आदेश दिखा दिए कि वो वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको 28/6/2000 को हटा दिया गया था और परिषद के अंदर महापौर जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया। अध्यक्ष जी के कहने के बाद भी ऐसा कोई वर्जन या ऐसा कोई रिटर्न में आदेश नहीं आया कि वो वर्तमान में ट्रेसर हैं, जबकि आरटीआई के अंदर ये लिखकर आया है कि वर्तमान में उनको कोई पदोन्नति ट्रेसर पर नहीं दी गई और वो ना ही ट्रेसर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर नगर निगम किसी गलत व्यक्ति को बढ़ावा देना और उसको सारी तरह के सुख सुविधाएं देना, वेतन देना, गाड़ी देना और लाइसेंस के लिए उनको गन देना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे आप तो सभी दैनिक वेतन भोगियों को दे दीजिए पद, क्यों नहीं दे रहे? फिर वो लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? तो ये गलत है, आर्थिक अनियमितता। विंडो जो वो था प्रस्ताव वापस हुआ है। देखिए, विंड एनर्जी का प्रस्ताव वापस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये हमारे भोपाल शहर की जनता के हित में बिल्कुल नहीं था। सौर ऊर्जा का पहले से प्लांट लगा है राजभवन के ऊपर, आज तक उसको चालू नहीं करा पाए। दूसरा, बड़े तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है, वो आज भी मेंटेन नहीं है, उससे भी कोई बिजली की खपत नहीं होती। और दोनों प्लांट जो हैं सौर पवन नीमच के अंदर लगाए जा रहे थे, और ये जो सौर ऊर्जा वाला प्लांट लेकर आए थे, ये सेकेंड फेज़ का प्लांट था, सेकंड फेज़ का था। और फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को जानकारी नहीं है। और 17/7/2022 से ये स्टार्ट हुआ और एकदम निविदा जारी हो गई सोलर वाले के अंदर, सौर ऊर्जा वाले में। तो इसलिए ये दोनों प्लांट के अंदर 28 करोड़ एक में इनको लोन लेना था, 30 करोड़ एक में लोन लेना था। तो नगर निगम की आज दयनीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो फिर से कोई लोन लेकर और उसकी ब्याज की किस्तें चुकाए, क्योंकि कल तक किसी की जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी 2-2 महीने हो गए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे। और ऐसी स्थिति के अंदर हम इतना बड़ा खर्च करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, जिसका कोई भविष्य में सक्सेस नहीं है। और हमने पेपर के माध्यम से ये भी पढ़ा था कि विंड एनर्जी के जितने भी प्लांट थे सभी फेल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों का बिल और सभी का भुगतान रोक दिया गया है, क्योंकि वो सक्सेस नहीं थे। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ ये वापस से। या कुछ भी हो, चूँकि नरेला विधानसभा में हम रहते हैं, प्रथम नागरिक नरेला विधानसभा से हैं,
और हमारे महापौर बनने से पहले भी हम नरेला के थे और वहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास माननीय विश्वास सारंग जी द्वारा करवाए जाते हैं। और मुझे गर्व है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर। हम तो महापौर 6 महीने पहले बने हैं और यदि 15 साल का उनका कार्यकाल उठा के देखें तो उनने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और पक्ष तो कह रहा है पूरी विधानसभा टैक्स देती है। हम पूरे भोपाल के हैं, रहवासी हम नरेला के हैं। हम महापौर जो हैं वो पूरे भोपाल के हैं। मेरे द्वारा भोपाल की जनता के लिए, भोपाल के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए, हर पूरे 85 वार्डों में विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए मैं तत्पर रहती हूँ और तत्पर पूरे 4.5 साल और रहूँगी। उनकी मोटरें चोरी हो जाती हैं, उनके बॉल चोरी हो जाते हैं, तो उस मामले पर आप कुछ कर रहे हैं? ना ही पुलिस ध्यान देती है, ना नगर निगम ध्यान देती है। बशर्ते जब स्वच्छ भारत मिशन की टीम आती है तब ज़रूर आप नए सिरे से उनके टेंडर जारी कर देते हैं। देखिए ऐसा है, मैंने, आप सब जानते हैं इस बात का की जानकारी आप सभी को है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था और उस पत्र का आशय यही था कि आपके पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ अगर कैद होता है तो ऐसे तत्व के खिलाफ मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके उस पर FIR करिए और उसको पनिशमेंट कीजिए ताकि हम भोपाल की खूबसूरती को बरकरार रख सकें। सरकारी संपत्ति का जो नुकसान कई बार असामाजिक तत्व मस्ती में कर देता है, ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगे। आप जिन फाउंटेन की बात कर रहे हैं, अगर कहीं फाउंटेन में किसी प्रकार की कोई चोरी असामाजिक तत्वों द्वारा की गई और उनके सबूत अगर कहीं मिलते हैं तो किशन सूर्यवंशी को भी अगर जरूरत पड़ी थाने में जाके FIR कराने की तो कराएगा। अभी तक FIR, जैसे पुलिस विभाग का काम रहता है चोरों को पकड़ना, ऐसे आपराधिक तत्वों को पकड़ना, तो अभी तक पुलिस को कोई लेटर लिख कर दिया है? बिल्कुल लेटर भी लिख कर दिया है और जहाँ हमारे कैमरे लगे हैं पुलिस विभाग से हमारी चर्चा भी यदि हमारे पास इस तरह के नियंत्रण करने का अधिकार है तो हम निश्चित ही पुलिस का सहयोग लेकर और इस पर भी कार्यवाही करवा रहे हैं। एक आदेश दिया गया है कि निर्वाचन के ठीक पहले, वो किस अधिसूचना के तहत जारी किया गया है? देखिए ये आसंदी से दिया गया है, वो आसंदी में अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। मेरा तो जनता से अपील रहती है कि जहाँ पर भी काम हो रहा है, मैं खुले मंच के माध्यम से भी जनता से आग्रह करती हूँ कि जो भी काम हो रहा है, आपके अपने पैसे का काम हो रहा है, उसकी गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार मैं जनता को देती हूँ। यदि कहीं जनता को लगता है कि यहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं है, वो तत्काल मुझे फ़ोन करे, मैं निरीक्षण भी करवाऊँगी और यदि कोई कर्मचारी इस पर लिप्त है, वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उस पर भी कार्यवाही करवाऊँगी। ठेकेदार यदि गलत काम कर रहा है तो उस पर भी कार्यवाही करवाऊँगी। मगर मेरा जनता से बार बार अपील है कि आप सब मिलकर जिस जगह में भी विकास हो रहा है वो स्वयं देखें और गुणवत्ता की जांच वो स्वयं करें। तो क्या आपको आपके इंजीनियरों पर भरोसा नहीं है? जो बिल्कुल है। देखिए, इंजीनियर कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है, उसके बाद भी जनता को यदि संतुष्ट करना है, जनता यदि कह रही है कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है तो हम इंजीनियर को बुला के बात करेंगे कि आप जनता को संतुष्ट करिए, हम उसकी जांच भी करवाएंगे। बार मैडम आपको मिल जाएंगी। पहले ऊर्जा विभाग हमारे को टिप लगा कर दे, फिर आपको जानकारी भेज देंगे। वो अध्यक्ष जी से पूछिए। मैम फाउंटेन को लेकर हर साल फाउंटेन सुधारे जाते हैं शहर के, लेकिन अभी भी कुछ स्थिति ऐसी है। निश्चित ही आपका सवाल बहुत अच्छा है। निश्चित, हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फाउंटेन यदि चोरी होते हैं, मेरा आप सबके माध्यम से भोपाल की जनता से अपील है कि कोई भी फाउंटेन हो, सड़क हो, निगम की कोई भी प्रॉपर्टी हो, जनता उसे अपने घर की प्रॉपर्टी की तरह समझे। क्योंकि चाहे फाउंटेन हो, सड़क हो, नाली हो, कुछ भी बनता है उसमें पैसा जनता का ही लगता है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझती ही नहीं है। जनता तो ये सोचती है कि ये निगम का है, टूट रहा है, फूट रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जनता से मेरा आग्रह है कि फाउंटेन हो, चाहे सड़क हो, नाली हो, कुछ भी बनता है उसमें आपका ही पैसा लगता है, आप उसकी निगरानी रखें और आपका माध्यम है कि जो खराब है उसके हमारे तत्काल प्रभाव से और उनको ठीक करवा दिया जाएगा, व्यवस्थाएं बनवाई जाएंगी जो भी कर दिए हैं। और उसके बाद यदि कोई ऐसा रह गया है
आगे हमारे यदि कोई मकान होंगे, हमने एक जांच और करवाई है कि जिसको मकान आवंटित किया गया है मकान में वही रह रहा है कि कोई अन्य रह रहा है, उसको भी हमने निर्देशित करके यदि कोई दूसरा मकान में रह रहा है, किराए पर मकान डाले हैं, तो निश्चित ही वो मकान मालिक पर कार्रवाई हम करवाएंगे। नगर निगम ने PWD के इलाके में अब हाँ, PWD का अभी आपके पेपर के माध्यम से मेरी जानकारी में आ रहा है, उस पर हम चिंता जताते हैं क्या व्यवस्था है उसको देखते हैं। विंड एनर्जी और सोलर प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, निश्चित ही हम इसे आगे लेकर आएंगे। और आज मैंने आयुक्त महोदय को 5 दिन का समय देकर और आगे विचार विमर्श के लिए ऊर्जा विभाग को भेजने का आदेशित किया है कि आप ऊर्जा विभाग से और इस पर परामर्श लेकर और आगे लेकर। इसमें जो एजेंसी है कौन सी एजेंसी है? विंड एनर्जी को लेकर क्या? देखिए, विंड एनर्जी के संबंध में माननीय महापौर जी द्वारा कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि इन दोनों प्रस्ताव को मैं वापस लेना चाहती हूँ। इस पर जो नवकरणीय ऊर्जा विभाग है उससे एक बार इसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल असेसमेंट के बाद इसको पुनर्विचार के लिए बाद में लाया जाएगा। ये उनके आग्रह को हमने स्वीकार कर लिया। और दूसरा कौन सा? विंड और सोलर दोनों के फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों का असेसमेंट नवकरणीय ऊर्जा विभाग का जब ऐसा उन्होंने आग्रह रखा था। उसमें जारी हो जाता है पार्षदों के द्वारा। देखिए लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल में जनता सर्टिफिकेट देती है, जो ऐसा करेगा वो जाएगा। सर ये गांधी जी की मूर्ति नहीं है सर यहाँ पर? गांधी जी की मूर्ति के संबंध में पहले भी मैंने पूछा था परिषद सचिव से कि कभी रही है क्या, तो कल ही मुझे बताया कि साहब कभी किसी समय भी सम्मेलन के दौरान यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि आसंदी के पीछे गांधी जी रहें, ये गांधी जी का अपमान होगा। और आगे ऐसा कोई स्थान नहीं है कि गांधी जी को रखा है। देखिए पहले से इसी व्यवस्था नहीं रही, कोई नया किसी प्रकार का निर्देश किसी ने गांधी जी की प्रतिमा को लेके निगम प्रशासन को कभी नहीं दिया। फाउंटेन को लेकर जो फाउंटेन लगे हुए हैं शहरों में, स्वच्छता भारत मिशन, हमने देखिए मैं बताऊं, अटल पथ पर जब 28 डस्टबिन में फटाके डाल करके असामाजिक तत्वों ने तोड़े, तो उस समय मैंने निगम के एडीसी को फ़ोन करके कहा कि इनके खिलाफ FIR कराइए। FIR हुई, 24 घंटे के अंदर वो असामाजिक तत्व पकड़ाए हैं। सबरी नगर में LED लाइट्स तोड़ी, उसके लिए मैंने AE इलेक्ट्रिकल्स को उस क्षेत्र के बोला और कमला नगर थाने में FIR हुई और आज सबरी नगर में एक भी लाइट नहीं फूट रही है। कुछ कामों को सख्ती से रोकना पड़ेगा। कर्मचारियों की PF भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।